दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुस्न अखलाक के पैकर मुस्तफ़ा, दुनिया के सबसे कीमती इंसान मुस्तफ़ा, दुनिया के सबसे महान नतून पुरुष मुस्तफ़ा जाले रहे, दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिह, दुनिया का सबसे बड़ा मौलिक। उनकी बायोग्राफी पढ़ना चाहिए, उनकी टीचिंग से पढ़ना चाहिए, उनका इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए, उनके गाइडलाइंस पढ़ना चाहिए। जिस जलसे में उनकी बात होती हो उस जलसे से बेहतर कोई जलसा नहीं। जिस नशिस्त में उनका चर्चा होता हो उस मीटिंग से बेहतर कोई मीटिंग नहीं। इसे मेडिकल कॉलेज से बेहतर है वो मदरसा जिस मदरसे में मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ाई जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज से बेहतर है वो मदरसा जिस मदरसे में कुरान और हदीस का दर्स दिया जाता है। प्रधानमंत्री के आने के बाद 50 लाख जमा हो जाए उससे बेहतर है वो मिलाद की महफिल जिस महफिल में 50 लोग हैं और मुस्तफ़ा का चर्चा किया जाए। हुजूर से बड़ा कोई नहीं, तो जहां हुजूर की बात हो उस महफिल से बड़ी कोई बात नहीं, और हुजूर के इरशादात से बेहतर किसी के इरशादात नहीं। क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा, मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा, वो नहीं जानता है नबी ने क्या कहा। कभी जलसे में आता है आया नात सुना और भाग भाग, वो कब सुनेगा हुजूर की हदीस, वो कब सुनेगा सरकार का फरमान, वो कब सुनेगा कि इस्लाम क्या सिखाता है। उसके दिमाग में इस्लाम के ताल्लुक से यही रहेगा कि ईद बकरीद में जाना है, खूब सेवई खाना है, गोश्त खाना है, त्यौहार में इंजॉय करना है, रिलैक्स हो जाना है, इसी का नाम त्यौहार है। वो नहीं जानेगा कि हमारा त्यौहार और दूसरों के त्यौहार में क्या फर्क है। आम दिन डेली 5 नमाज फर्ज होती है, ईद के दिन 6 नमाज। आम दिनों में 5 नमाज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। बकरीद के दिन में 1 नमाज ईद-उल-जुहा की अलग से वाजिब हो जाती है। मेरा त्यौहार आता है नमाज बढ़ गई, मेरा त्यौहार आया नमाज बढ़ गई, उनका त्यौहार आया शराब नोशी बढ़ गई, उनका त्यौहार आया डीजे और नाचना बढ़ गया, उनका त्यौहार आया दूसरों को कष्ट देना बढ़ गया, और मेरा त्यौहार आता है ईद की नमाज पढ़ने से पहले सदक़े फित्र निकाल कर गरीबों में दान कर दे, गरीबों को कपड़ा दे दे, गरीबों को खाना दे दे, ताकि जो कुछ रोजे में थोड़ी कमी रह गई इस सदक़े फित्र की वजह से वो कमी की तलाफी हो जाए और गरीबों को खुराक मिल जाए। ईदगाह जाने से पहले गरीबों को दे दे, उनके चूल्हे में आग सुलगा दे, उनके बदन पे कपड़ा दे दे, तो हमारा त्यौहार आया सदका बढ़ गया, हमारा त्यौहार आया खैरात बढ़ गई, हमारा त्यौहार आया नेकी बढ़ गई, हमारा त्यौहार आया नमाज बढ़ गई। एक रास्ते से ईदगाह जाना है, दूसरे रास्ते से आना है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए जाना, ताकि हर गली कूचा सदाए तकबीर से गूंज जाए, हर गली कूचा अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज जाए। एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से आना, यही तकबीर पढ़ते हुए जाना, वहाँ खिताब सुनना, गले गले मिलना, दुआ में शरीक होना, आ जाना। 1 लाख का बकरा मैंने खरीदा, बकरीद में 1 लाख का बकरा का गोश्त मैं 5 महीने तक फ्रिज में रख सकता था, लेकिन 1 लाख की बकरी को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा मैं खाऊंगा, एक हिस्सा मेरा दोस्त खाएगा, एक हिस्सा गरीब यतीम मिस्कीन जो कभी नहीं खा सकते कीमती बकरे का गोश्त मैंने उसको दिया। मेरा त्यौहार आया, दान बढ़ गया, खैरात बढ़ गई, सदका बढ़ गया, दूसरों का ख्याल बढ़ गया, सिंपैथी बढ़ गई, फ्रैटर्निटी बढ़ गई, ब्रदरहुड बढ़ गया, ह्यूमैनिटी बढ़ गई, अखलाक बढ़ गया। यही तो है हम दूसरों में फर्क है। दूसरों का त्यौहार आया, नाच बढ़ गया, शराब बढ़ गई, मार-धाड़ बढ़ गया, दूसरों को तकलीफ देना बढ़ गया, नाचना कूदना बढ़ गया, जुआ खेलना बढ़ गया, मस्त करना बढ़ गया, दूसरों को तकलीफ देना बढ़ गया। यही तो है। वो चाहता है कि मैं भी उसी तरह नंगा हो जाऊं, मैं भी उसी तरह से कीचड़ फेंकूं, मैं भी उसी तरह से नाचूं कूदूं। खबरदार, चाहे मुहर्रम का त्यौहार हो या कोई भी मौका हो, हमारा त्यौहार हमारी शराफत को बढ़ा देता है, हमारी इबादत को बढ़ा देता है, हमारी खैरात को बढ़ा देता है। यही फर्क हमारा है। हमारी खुशी भी शरीयत की हद में होती है कि खुशी का दिन भी इबादत का दिन होता है, सजदे का दिन होता है।
खुशी का दिन भी इबादत का दिन होता है, सजदे का दिन होता है। जिस दिन आपने तवज्जो से सुन लिया, आप यकीन जाने कि मज़हब इस्लाम पर दिल निसार करने को जी चाहेगा, इस्लाम पे मिटने को जी चाहेगा, इस्लाम पढ़ने को जी चाहेगा। हुजूर की एक हदीस जो 1,00,000 बार आपने पढ़ा, फिर उसे दोबारा रिपीट करने को जी चाहेगा। दूसरा कलाम बार बार पढ़े तो पुराना हो जाता है, अल्लाह का कलाम पढ़े 1 करोड़ बार पढ़े तो हर बार वो कलाम नया समझ में आएगा। मुस्तफा की हदीस 1,00,000 बार पढ़े, हर बार नया नया नुक्ता वहां से निकलता नजर आता है। इसलिए जलसा इस मानव का कीमती जलसा है। यहाँ किसी गांधी और नेहरू का चर्चा नहीं होता, किसी दुनियावी दानिश्वर का चर्चा नहीं होता। यहाँ चर्चा अल्लाह का होता है, अल्लाह के महबूब का होता है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह के महबूब से बड़ा कोई नहीं। वो महफिल जहाँ कुरान हदीस का चर्चा हो, उस महफिल से बड़ी कोई महफिल नहीं। मेरी बेटी की 1 करोड़ मेरी बेटियों की शादियां, उसकी महफिलें, मेरे 1 करोड़ बेटों की बारात वो मकाम नहीं रखती जो यह जलसा मकाम रखता है, जहाँ मुसलमान जमा होते हैं अल्लाह रसूल का जिक्र। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में जलसे को कबूल फरमाए। तो हमारा अपना तो 1 घंटा पूरा हो गया, हमारा 1 घंटा पूरा हो गया, 1 घंटा से ज्यादा भी हो गए। अब आप अपनी बात सुनाइए, क्या करूं? मेरा 1 घंटा हो गया, अब आप अपना सुनाइए। इस 1 घंटे में मैंने 5 घंटे की बातें सुना दी। दूसरा मुखर्रिर एक बात बोलता है, आहिस्ते बोलता है, नारा लगवाता है, हाथ उठवाता है और फिर वो रिलैक्स होता है। मगर हम जब बोलते हैं तो राजधानी की तरफ बोलते चले जाते हैं, तो 2 घंटे की बात आधे घंटे में बोल जाते हैं। इसलिए 1 मिनट भी आप हम बर्बाद नहीं करते। मेरा हो गया, अब आप बताइए क्या करें? खत्म कर दें? हाँ, खत्म नहीं करे तो हाथ उठाइए, सब सारे लोग मिला हाथ उठाइए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कोने से कोई हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब है कि ये लोग चाहता है कि अजमल अजीजी को नाम सुन हो जाए, तो हम बुलाते हैं अजमल भाई को, वही नाम पड़ेगा। इस कोने से कोई हाथ नहीं उठाया। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं समझी तो दोबारा सुनिए। मैंने बोला था कि 1 घंटा मैं अपनी तरफ से बोलूंगा, तो 1 घंटा मेरा लगभग पूरा हो गया। अब उसके बाद आप बोलेंगे तब 1 घंटा मैं आपकी तरफ से बोलूंगा। अगर आपको बुलवाना है तो सारे लोग हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। शैतान को भगाएं और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना जोर से बोले कि वो वसीम जो नरसिंहानंद का गुलाम होकर उनका तलवा चाट रहा है जेल में, उसका सीना फट जाए जेल में। इतना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमा को रोजाना सुबह सवेरे 100 बार पढ़ा कीजिए। 100 बार पढ़ने में 3 मिनट लगता है, हम लोगों को तो 2 मिनट लगता है। आप लोगों को 5 मिनट शुरू में लगेगा, फिर जब पढ़ने के आदी हो जाएंगे तो 3 मिनट लगेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसको आप चारों 4 4 8 4 12 4 16 4 20 हो गए। अब इसी को 5 बार रिपीट कर दें तो 100 हो जाएगा। तस्बीह का दाना भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी उंगली में ही आप गिन लेंगे 100 बार। जो 100 बार सुबह पढ़ेगा और 100 बार शाम पढ़ेगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि फरिश्ता दोनों कलमा को मिला देगा, अब बीच में जो कुछ भी गुनाह हुआ हटा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बाइक चलाइए और पढ़ते रहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ से जो आप गांव का क्या नाम है आपका? मोहम्मदपुर शकरा। यहाँ से दलसिंह सराय जाने में बाइक से लगता है कितना? आधा घंटा लगता है। उस आधा घंटा में अगर बाइक चलाते हुए हमारा बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा तो जहां से आधा घंटा में जाते हुए 1000 बार यह कलमा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से लौटेगा, इस बीच में बाइक चलाते बात भी तो नहीं करनी है। फोन से बात करते हुए गाड़ी के एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए गाड़ी चलाते हुए फोन, बहुत इमरजेंसी हो तो गाड़ी रोक करके फोन से बात कर लो, वरना जाहिर सी बात है जब उसमें मिस कॉल आता है तो फिर मिस कॉल आता ही है
तो फिर अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद जितना मिस कॉल है सब अपनी तरफ से कॉल कर दे उसको। हमारा मामूल वही है, मैंने मोबाइल साइलेंट पर डाल दिया। अब जितना भी फोन आएगा उसको ऑन करें या साइलेंट में देखें, जितना फोन है सब महफूज है कि फला फला मिस्ड कॉल। आप जिसको जरूरत समझते हैं अपनी तरफ से वापस कॉल करते हैं, उसको बात हो जाती है। हाँ इमरजेंसी कॉल बार बार नहीं हो रहा है, घर से हो रहा है, तो फिर गाड़ी रोक के फौरन करो। नहीं, बात करने की आदत है कि जब तक चले बात करते हुए चले, उसी में एक्सीडेंट होता है, बदन के टुकड़े उड़ जाते हैं। मैं एक बार मक्का से मदीना चला और पूरे 3 घंटे तक वो कार का ड्राइवर बात करता रहा। ये अरब के लोग इस कदर बातें करने के आदी होते हैं, पूरा 3 घंटा बात ही करता रहा, बंद ही नहीं किया। और 150, 200, 200 की स्पीड में कार चल रही है, 200 की स्पीड में कार चल रही है। और उस बीच में फोन से बात करते करते मदीना पहुंच गया। क्या बात करता था, किससे बात करता था, चुप ही नहीं हुआ, 5 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। आजकल हमारा बाल बच्चा वैसे ही कर रहा है, यानी बस ट्रेन पर बैठा समस्तीपुर में दिल्ली जाना है, लगता है 24 से लेकर 36 घंटा, 30 घंटे तक 2 ही काम इसका है, गुटखा खाना, फोन से बात करना। बस गुटखा खाते खाते मुंह से पाखाना की तरफ बदबू आ रही है, पाखाना की तरफ। और हमारा कुछ दोस्त भी है, ये भाई 90% तो नहीं 10% जो कचरा सब होता है, वो भी 24 घंटे गुटखा खाता रहता है। खाली वो 7 घंटा जो सोता है उसी टाइम में आराम है, उसके अलावा जहाँ जगह अगर इमाम है मस्जिद का, फजर पड़ा फिर पुड़िया डाल दिया, जोहर तक पुड़िया चल रहा है, जोहर के टाइम आया वजू किया फेंका फिर पुड़िया डाल लिया, अपना खाता रहता है। हमारा कुछ शायर भाई है वो पुड़िया चलता रहता है, उसको उनसे बात करने की नहीं करता, चूंकि मुंह से बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है। ये पुड़िया खाने वाले को कैंसर होता है, पुड़िया खाने वाला का कैंसर। 2-3 मिसाल में देता हूँ, बड़ी मिसाल। एक बहुत बड़ा शायर था जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत उसकी धूम मची हुई थी। खैनी खाता था और खैनी खा करके सो जाता था ताकि नींद की हालत में भी उसका रस का मजा लेता रहे। वहां पे धीरे धीरे कैंसर हुआ, आनन फानन 2 साल के अंदर अंदर जवानी में चल कैंसर हुआ। हम लोग के साथ में दर्जनों बार प्रोग्राम किए थे, एक स्टेज पर जाना, एक गाड़ी पर सफर करना, एक ट्रेन पे जाना, दर्जनों बार। मौत तो बरहक आना ही है टाइम पे, लेकिन उस बुरी आदत की वजह से मुसीबतें उठानी पड़ी, दर्द झेलना पड़ा, और वही आदत मौत का सबब बन गई। एक बहुत बड़ा नकीब था कलकत्ता का, अभी जिंदा है वो, मगर पूरा हिस्सा कटा हुआ है। वो खैनी खाता था, सो जाता था। अब कैंसर हुआ, अब पूरा काट दिया गया, यहाँ के गोश्त को वहाँ सेट कर दिया गया। उम्र जिंदगी थी, वो बच गया, अभी भी जिंदा है। लेकिन एक बार भद्रक स्टेशन पे उड़ीसा में उससे मेरी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि हलीम भाई कैसा लग रहा है, आप दोबारा जिंदगी मिल गई, दोबारा मैं देख रहा हूँ आपको, वरना खतरनाक स्टेज पर कैंसर पहुंच गया था। उस वक्त तो कोई जिंदा नहीं रहा था, आप बच गए, बहुत खुशी हो रही आपसे मुलाकात करके। गौर से सुनना उसने क्या बोला था। आज हम अपने बच्चों से कहते हैं सुन्नत के मुताबिक जियो और काफिरों की पैरवी मत करो। मेरे बच्चे नेकर पहन रहे आजकल, काफिरों का देखा देखी, नेकर हाफ पैंट, उसी को हाफ पैंट पे स्कूल जाना है, बच्चों को छोड़ने के लिए हाफ पैंट पहन के घूमना है गांव में, माँ बहन बेटियां सबके सामने इसको खोल करके घूमना। बुढ़ा 80 साल का वो भी हाफ पैंट पहन रहा है, और मुसलमानों में भी 70 साल 60 साल 50 साल का बुढ़ा वो हाफ पैंट और टी-शर्ट और हाफ पैंट का रिवाज चला हुआ है। लुंगी पहनना जो सरकार की प्यारी प्यारी सुन्नत थी, आजकल वो सुन्नत धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब लोग हाफ पैंट पे आ गए, धीरे धीरे हाफ पैंट पहनते हैं, वो चड्डी पे आ गए। अभी तो चड्डी अंदर रहती है, ऊपर में पैंट रहता है, लेकिन धीरे धीरे पैंट खत्म होगा, चड्डी में बंदा घूमेगा और चौक चौराहे पे जाएगा। ये नेकर पहनना जिसमें ये घुटना खुला हुआ रहे हराम है, इसका खोलना दूसरों के सामने हराम। इसलिए अगर पहनना ही है शॉर्ट पैंट पायजामा यहाँ तक आदमी पहने ताकि ये छुपा हुआ।
और नहीं तो सबसे बेहतर लिबास लुंगी। मगर हमारे बच्चे फिल्में देख देख कर, दूसरों को देखा देखी, क्रिश्चियनों गैर मुस्लिमों को देख देख कर उसी की नकल में पैंट पहन रहे। कहते कौन सुन्नत पे चलेगा, कौन अमल करेगा, कौन ऐसे करेगा। हम उनको कहते हैं जल्दी से सो जाओ, जल्दी से सुबह उठ जाओ और नमाज पढ़ने के बाद अपने काम में लग जाओ। कौन हजरत चलेगा, सोना है रात के 2 बजे, जागना है दिन के 10 बजे और अपने मन के हिसाब से जब चाहा खाया, जब चाहा सोया। कैसी सुन्नत, कैसी शरीयत। हमारा पढ़ा लिखा आदमी जब अमल नहीं करता है तो हम आम लोगों से क्या उम्मीद करें। हलीम हाजी की बात गौर से सुनिए। बहुत बड़ी नमाज पंजगाना तो बड़ा फर्ज है जिसके बगैर आदमी मोमिन रहना मुश्किल है। और फिर बड़ी बड़ी बात है वजू करना, और वजू करना, वक्त पे सोना, वक्त पे जागना, ये सारी चीजें तो बहुत बड़ी बड़ी सुन्नत है। एक सुन्नत है जो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मगर चूंकि हुजूर की हर अदा अपने दामन में करोड़ों बेनिफिट छुपा के रखती है। हजारों फायदे हैं सरकार की सुन्नतों पे अमल करने में। हुजूर के तरीके से जीने में हजारों फायदा है। जन्नत तो वहां मिलेगी, यहाँ सेहत मिलेगी, यहाँ तंदुरुस्ती मिलेगी, यहाँ राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने का ये बेनिफिट यहाँ मिलता है। छोटी सी सुन्नत हलीम हाजी से मैंने कहा, हलीम भाई कैसा लगा? कहा हजरत जिस वक्त मुझको स्ट्रेचर पे लेटा करके ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था, यानी मैं उस पे लेटा था, अब ऑपरेशन के लिए मैं अंदर जा रहा था, एक ख्याल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। एक बात बार बार मेरे दिमाग में रिंग बजा रही। वो बात यही थी कि काश अगर मैं सोने से पहले हुजूर की वो सुन्नत के मिसवाक करके सोना, मिसवाक करके सोना। सरकार की प्यारी प्यारी सुन्नत है बिस्तर पे जाने से पहले मिसवाक करके सोया करो, मिसवाक करके सोया करो। जो भी दांत में गोश्त या सालन या चावल या रोटी के टुकड़े अटके हुए हैं वह सब निकल जाएंगे, वरना वो अटका हुआ टुकड़ा रात भर ताफुन पैदा कर देगा, सेप्टिक पैदा कर देगा और धीरे धीरे दांत को, मसूड़े को सड़ा देगा, खतरनाक बीमारी पैदा कर देगा। इसलिए हुजूर की सुन्नत है कि रात में बिस्तर पे जाने से पहले सरकार मिसवाक करते थे, वुजू करते थे नमाज की तरह, फिर दाहिने करवट पे सरकार आराम फरमाते थे। अगरचे ये फर्ज नहीं है, लेकिन हुजूर का खूबसूरत तरीका और हुजूर के तरीके में जीवन दान है, इक्सीर हयात है। वह तरीका हमारे लिए अमृत है, वह तरीका हमारे लिए फायदा का भंडार और खजाना है। चूंकि दुनिया का सबसे महान नकम इंसान उनका ये मामूल है, उनका मामूलाती जिंदगी है। हलीम भाई ने कहा कि काश अगर मैं हुजूर की उस सुन्नत पे अमल किया हुआ होता, यानी मिसवाक करके सोना, तो आज जो यह दिन देख रहा हूं यह दिन देखने का मोह नहीं है, ये दिन देखना नसीब नहीं होता। उन्होंने कहा कि हजरत मैं उस वक्त बार बार यही सोच रहा था, सुन्नतों की बरकतें, सुन्नत पे अमल करने के फायदे। उन्होंने कहा बिल्कुल कन्फर्मली हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि अगर मैं मिसवाक करके सोता, खैनी खाता था, उसी हालत में सो गया, रात रात भर मुंह में रहता था, जिसकी वजह से अंदर में सड़ गया, वह कैंसर हो गया। अब कहा अगर मैं मिसवाक करके सोता, मिसवाक करके सोता तो फिर वो खैनी अंदर में नहीं रहती, वो निकल गया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक हलीम की क्या बात है, करोड़ों आदमी जिसने सुन्नत की मुखालफत की, मुखालफत का खमियाजा उसको यही भुगतना पड़ रहा है। सेहत हाथ से जाती है, इज्जत हाथ से जाती है। नहीं सुना आपने मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर था, एक बार योगा के शिविर में जाकर उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि आज आदमी को सेहत की जरूरत है, आज हम सेहत से खाली हैं, हिंदुस्तान बीमारों का देश बन रहा है, आज लोग बीमार हो रहे हैं। वहां पे योगा का शिविर लगा था ताकि लोग योगा करें सेहत पाने के लिए, वरना ये दम घुटने लगेगा, सांस छोटी हो जाएगी, सांस नहीं ले पाएंगे, हार्ट की बीमारी, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, बेशुमार बीमारियां घर कर लेंगी। इसलिए योगा कीजिए, योगा करने से हार्ट मजबूत होगा, योगा करने से सांस लंबी होगी, योगा करने से रिलैक्स फील करेंगे,
करके मुरली मनोहर जोशी का भाषण वहां था ताकि योगा के महत्व पे वो खिताब करे। मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर है। भाजपा का मतलब इस्लाम दुश्मन पार्टी, जिसको हमेशा मुसलमान और इस्लाम खटकता रहता है, जिसके कैडर को और जिसके खिलाफ बयान देना उनका मामूल बन गया है। वो हिंदुस्तान के अमन को भंग करने वाली पार्टी, हिंदुस्तान के सुकून को तबाह करने वाली पार्टी, हिंदुस्तान के खुशगवार माहौल को नाखुशगवार बनाने वाली पार्टी। आज हिंदुस्तान में आदमी कॉलेज की बात, इंजीनियरिंग की बात, मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा है, आज सिर्फ दंगे की बात कर रहा है, लड़ने की बात कर रहा है। हर आदमी अनसेफ महसूस कर रहा है, हर आदमी को खतरा लग रहा है। कब विस्फोट हो जाए, कब दंगा फूट जाए, कब नरसंहार हो जाए, कब कत्ल आम हो जाए, कब आदमी को आग में झोंक दिया जाए, कब कत्ल हो जाए। यानी सारा हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी वाला आज सहम रहा है। ये करतूत किसका है? इन्हीं लोगों का करतूत है, जो भड़काऊ भाषण देकर, जो हेट स्पीच देकर, जो नफरत की बातें बोलकर उन्होंने हिंदुस्तान के माहौल को परागंदा करने की कोशिश की है। बात अमन की हो, बात सुकून की हो, अच्छी लाइफ की हो, सक्सेसफुल हयात जिंदगी की हो, बात अच्छे समाज की हो, बात अच्छी सोसाइटी की हो, बात मोहब्बत की हो। इस्लाम इस बात की जमानत देता है कि जिस दिन मुसलमान नमाजों का पाबंद, रोजे का पाबंद, हज ज़कात का पाबंद, सुन्नतों का पाबंद हो गया तो खतरनाक हालात समाज के खत्म हो जाएंगे। नमाज से फुर्सत नहीं, रोजे से फुर्सत नहीं, हज ज़कात से फुर्सत नहीं। ये इबादतें बंदे को नॉर्मल बना देती है, ये इबादतें बंदे को सॉफ्ट बना देती है। जब रोजा में 16 घंटा बंदा भूखा रहता है, वो आजिज हो जाता है, खाकसार हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, दूसरों के दर्द को महसूस करता है, अंदर से घमंड चूर हो जाता है, अंदर से घमंड टूट जाता है, वह नॉर्मल हो जाता है। इबादत गुजार वह जन्नत का ख्वाब देखने लगता है। जो आदमी सिर्फ खाता पीता हो, शराब पीता हो, वह सीना दिखलाता है, वह आंख दिखलाता है, मार की बात करता है, तलवार लेके नाचता है, जैसे कि काट देगा सबको मार देगा। अमन की बात कहाँ चली गई? सुकून की बात कहाँ चली गई? सिर्फ मार की बात, धान की बात, कत्लेआम की बातें लोग कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सरजमीन, अमन की जमीन, मोहब्बत की जमीन। यहाँ एक ही समाज में 50 लोग हैं तो 25 ये 25 वो मोहब्बत से रहते हैं, सुकून से रहते हैं, 500 साल से रहते हैं, कभी वहां कुछ नहीं हुआ। पर ये नफरतों की बातों ने समाज में डर पैदा कर दिया है, एक दूसरे से दूरियां बढ़ा दी है। हिंदुस्तान आग के ढेर पे खड़ा है, किस दिन ये हिंदुस्तान में विस्फोट हो जाए और कत्लेआम शुरू हो जाए। इसलिए नफरत के मत वालों को मोहब्बत की बात करनी चाहिए, नफरत का बयान बंद कर देना चाहिए। ये दलाल मीडिया वाला ये भी रात दिन इसी बातों को फरोग देता है। कहीं हवाई जहाज ट्रेन पलट गई, 500 लोग मर गए, उसकी बात उसको मुआवजा दिलाने की बात नहीं करता। कोई बात हुई, अच्छी बात है, जैसा हुआ सारे लोग मोहब्बत से आए, गले गले मिले, इस अच्छाई को नहीं बयान करता, मगर सिर्फ नफरत वाले भाषण को, नफरत वाले स्टेटमेंट को देकर के हिंदुस्तान के आम लोगों को क्या खबर, राजस्थान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। मीडिया वाला उसी तरह की बातों को हाईलाइट करके नफरतों में इजाफा कर दिया है। उसे भी इस डिसिप्लिन और हद के अंदर रहना चाहिए और आम लोगों को भी इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम शफ़क़त का पैगाम देता है। ये कहता है कि एक चूंटी को भी बिला वजह ना मारा जाए, एक कुत्ते को भी बिला वजह ना मारा जाए। अगर एक बकरी जिसको खुजली का मर्ज हो किसी दूसरे किनारे पर अगर वह मर गई तो क़यामत के दिन बादशाह इस्लाम से पूछा जाएगा कि तेरे पीरियड में एक खारसी बकरी क्यों मर गई, एक खारसी बकरी क्यों मर गई। उमर फारूक आज़म है, मदीने पाक के हाकिम है, मदीने पाक में सारे लोग सोए हैं, वो रात के वक्त में गलियों में घूम रहे हैं। गलियों में घूमते घूमते एक जगह पहुंचा, देखा एक शख्स खड़ा है खेमे के दरवाजे पर, अंदर से कराहने की आवाज आ रही है। कहा ए बंदे खुदा बता क्या मामला है, अंदर से रोने की क्या आवाज आ रही है। वो शख्स मुसाफिर कहता है वो अंदर में मेरी बीवी है, बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया है, दर्द से मैं मुब्तला है, मैं शाम के वक्त मदीना पहुंचा हूँ, मैं अजनबी हूँ, मैं दूर से आया हूँ, मैं नहीं जानता ताया का घर कहाँ है, हकीम कहाँ है, तबीब कहाँ है, मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया है, अब मैं क्या करूँ। मदीने का सरदार, मुसलमानों का खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का बादशाह, और वह उमर जिसके दबदबे से रूम और ईरान थर्राता हो, वह उमर जिसके बारे में आदि यूरोप का दानिश्वर कहता है इफ एनी सेकंड उमर इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में कोई दूसरा उमर हो गया होता तो सारी दुनिया पे इस्लाम का कब्जा हो जाता, इस्लामी सल्तनत कायम हो जाती।
जाती। वह सबसे बड़ा बेहतर, सबसे बड़ा आदिल, इंसाफवर बादशाह, वह उमर जिसकी उमर जिससे सारी दुनिया थर्राती हो, कुफ्र थर्राता था, शिर्क थर्राता था, वो उमर फारूक आज़म रात के वक्त में गश्त लगाए हैं। उन्होंने क्या कहा कि तुम ही ठहरे रहो, मैं अभी दाया का इंतजाम कर देता हूँ। उमर फारूक किसी की नौकरानी को नहीं बुलाया, किसी मदीने की दाया को नहीं बुलाया, सारा मदीना सोया है, सारे लोग सोए हैं, दूसरों को उठाना गवारा नहीं किया। खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का बादशाह, वो अपने घर गए, अपनी बीवी को उठाया, क्या कहा, चलो अब जन्नत कमाने का वक्त आ गया है, चलो जन्नत कमाने का वक्त आ गया है। यानी सेवा करना, मानवता की सेवा, दूसरों की खिदमत, 80 साल का नफल सजदा एक तरफ और दूसरों का एक काम आ जाना एक तरफ, दूसरों का काम आ जाना। फराइज़ व वाजिबात के बाद जो सबसे बड़ी नेकी होगी क़यामत के दिन, जो महंगी होगी, जो वज़नी होगी, वो आदमी का हुस्न अखलाक है, जो दूसरों को के काम आए, दूसरों के रास्ते से कांटे हटा दे, दूसरों का बोझ उठा दे, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा दे। मगर जहालत और शरारत और नाइल्मी की वजह से हम उस गंदे माहौल में जीते हैं। रास्ते में कांटा डाल देना, दूसरों रास्ते में कांटा ठोक देना, रास्ते में कीचड़ डाल देना, रास्ते में केला का छिलका डाल देना, बाइक वाला फिसलेगा, गिरेगा, या ताली बजाएगा, दूसरा आदमी गड्ढे में गिरे, ताली बजाएगा, रास्ते में कांटा डाल देना ताकि वो रास्ते से जा नहीं पाएगा। और कीचड़ है रोड पे, उनके दरवाजे से लोग जा रहे हैं, बदतमीज जाहिल किस्म का आदमी वहां बांस गाड़ देता है तो उनके दरवाजे से कोई ना गुजरे। उसके खुदा को चाहिए कि सवाब कमाने का शानदार मौका आ गया है, वह रास्ते में कीचड़ है, कीचड़ कब तक रहेगा, ये कीचड़ ये पानी कब तक रहेगा, ये चंद दिन का मेहमान है, उसके दरवाजे में सूखी जगह है, अगर वो दरवाजे से लोगों को आने जाने दे दे, मुफ्त की नेकी मिलती रहेगी, मुफ्त का सवाब मिलता रहेगा, बगैर मेहनत का सवाब। मगर शैतान कब उससे सवाब कमाने देता है, या गुस्से में बांस लगा देता है, दीवार खड़ी कर देता है, लोग उसी कीचड़ से जाए, उसी पानी में जाए, बदतमीजी की इंतहा हो गई, नाम बिगाड़ के बोलना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, दूसरों की शादी के मौके पे चेहरा बदल कर लेना, दूसरों की आपको आराम मिला उससे आप चेहरा बिगाड़ लेना, दूसरों को तकलीफ हुई यहाँ मुस्कुराना। ये आदमी का समाज है कि जानवरों का समाज है? आदमी का समाज वो जो मुसीबत में काम आए, आदमी का समाज वो जो शादी में पड़ोसी का चेहरा खिल जाए, आदमी का समाज वो जो रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा दे, अपनी कुर्सी दूसरों को पेश कर दे, अपना दाना पानी दूसरों को पेश कर दे, मुसीबत ज़दों की मदद कर दे, आग लगी गांव में दौड़ के उसको बुझा दे, कहीं कीचड़ है उसको हटा दे, कहीं केला का छिलका उसको हटा दे, कहीं कांटा है उसको हटा दे, इमामतुल अज़ा अली तरीक, रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा देना, ये सदका है, नेकी है। मुस्कुरा के मिले, आने वाले मेहमान का इस्तेमाल करे, नहीं है पैसा तो मुस्कुरा के मिले, और चेहरा बिगाड़ के ना मिले, चेहरे पर तेवर बिगाड़ के ना मिले। यह अखलाक जो क़यामत के दिन सबसे पावज़न नेकी होगी, अब सबसे पावज़न नेकी होगी, होना ही चाहिए था। लेकिन लोग कैसे जीते हैं, कैसे उनका मामला दूसरों से डीलिंग होता है, अपनी समझी से बिगाड़, अपने रिश्तेदार से बिगाड़, अपने पड़ोसी से बिगाड़। जो पड़ोसी ज्यादा हकदार है कि मैं उसके साथ अच्छा सलूक करो, जो मेरा रिश्तेदार मुसलमान है, रिश्तेदार है, वह डबल सलूक का मोहताज है, एक कौम मुस्लिम की वजह से और एक रिश्तेदार होने की वजह से। अगर वह पड़ोसी है तो 3 हक उसका हम पर है, एक पड़ोसी का हक, एक रिश्तेदार का हक, एक मुसलमान का हक, यानी 3 हक है। और चौथा हक इंसानियत का हक, 4 हक होता है। अगर पड़ोसी काफिर क्यों न रहे, अगर भूखा है तो खिलाया जाए, नंगा है तो पहनाया जाए, अगर वो मुसीबत सदा है उसकी मुसीबत को दूर किया जाए, यानी जो फर्ज सदका तो खैरात है वो कुफार और मुशरिकीन को ना दिए जाएंगे, बाकी जो नफल सदका है वो कुफार और मुशरिकीन को भी दिया जाएगा। अगर वो मुसीबत सदा है उसकी मदद की जाए, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी दिया जाए। यहाँ तक कि बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि एक औरत जो बदकार थी, उन्होंने देखा एक कुत्ता जो कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसकी ज़बान प्यास की वजह से लटक रही है, वह कुएं के पास की कीचड़ को चाट रहा है कुत्ता। तो औरत समझ गई ये कुत्ता सख्त प्यासा है जो कीचड़ को चाट रहा है, वह घूम रहा है कुएं के इर्द गिर्द, वह युतीफु बिनीरिन यानी कुएं के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। वह कद लगा लिसानु मिनल अतश, उस प्यास की वजह से उसकी ज़बान लटकी हुई थी। उस फाहिशा औरत ने अपने जुराब को खोलकर, जूती को खोलकर, अपने दुपट्टे
झोपड़ी का डोल बनाकर पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिलाती है। तो मुस्तफा क्या कहते हैं, दखलतुल जन्ना गफरत लहा, यानी उसकी बख्शिश हो गई, वो जन्नत में दाखिल हो गई। मैं कहता हूँ जब एक फाहिशा औरत वो कुत्ते को पानी पिलाए तो उसकी वजह से जन्नत में जाने की बशारत मिले, तो जो इंसान को पानी पिलाए, जो मुसलमान को पानी पिलाए, जो इंसान की खिदमत करे, उसकी वजह से जन्नत की बशारत क्यों न मिलेगी। इसलिए अखलाक ऊंचा कर, अपने रिश्तेदार से लड़ाई बंद कर दे, पड़ोसी से लड़ाई बंद कर दे, रिश्तेदार से लड़ाई बंद कर दे। ये मत बोल कि वो लड़ता है तो मैं कैसे न लड़ो, वो लड़ाई ठोके तुम सब्र कर, वो गाली दे तुम सब्र कर, क्योंकि जो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ देता है, अल्लाह उसकी इज्जत को इजाफा कर देता है, उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो जिस पर जुल्म किया जाए अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो अपनी तरफ से गाली में पहल न करे, गाली का जवाब न दे, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अल्लाह है, जरा सब्र करके देख ले, जरा सब्र करके देख ले, तहम्मुल करके देख ले, सुन्नत पर अमल करके देख ले, जन्नत वहां मिलेगी। सच्चा सुकून अल्लाह इस दुनिया में अता फरमा। तकबीर।